बात वॉर जोन से मिल रही बड़ी खबर की करते हैं। अल जजीरा दावा कर रहा है कि इजरायली विमानों ने ईरान में हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। साथ ही सीरिया के स्वीदा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं स्काई न्यूज अरेबिया के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रूस ने इजरायल के हमले की शुरुआत के कुछ घंटे पहले ईरान को इजरायल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिससे ईरान पहले से ही अलर्ट हो गया। यह भी दावा किया गया कि इजरायली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही हमले को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि इजरायल ने बहुत बड़ा बदला ले लिया है और अभी तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर कर दिया है। इस हमले में जॉर्डन, इराक का बताया गया कि इसी के रास्ते ये हमला किया गया है। इजरायल का ये ईरान पर अटैक है। हालांकि इजरायल ने साथ में चेतावनी इस बात की भी दे दी है कि अब ईरान इसका बदला लेने की कोशिश ना करे, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया, खुद मॉनिटरिंग नेतन्याहू कर रहे थे। बाइडेन को भी इस हमले की पूरी जानकारी उसके बाद दे दी गई। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पहले हमने देखा कि इजरायल हमास का युद्ध होता है, फिर ये इराक और सीरिया तक पहुंच जाता है, और हमने देखा कि इस वक्त इजरायल 3 फ्रंट पर हमास के साथ कुछ चल ही रही है, और जब वो ईरान पर हमला करता है उसके साथ साथ सीरिया पर भी उसी वक्त हमला करता है, और जॉर्डन के रास्ते ये हमला होता है। धमाके की आवाज़ें सुनाई देती है। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया गया है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। तो अब देखना यह होगा कि इसका असर क्या होता है, क्योंकि ईरान ने भी ठान ली है कि हम रुकेंगे नहीं। तो दोनों मुल्कों की बात करें तो ना तो इजरायल रुक रहा है, ना ही इराक झुक रहा है। इधर अल जजीरा ने बड़ा दावा यह कर दिया है कि इजरायली विमानों ने ईरान में हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही सीरिया के स्वीदा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दूसरी तरफ स्काई न्यूज अरेबिया का दावा यह है कि रूस ने इजरायल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इजरायल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दी, और ईरान पहले से अलर्ट हो गया, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि जिस नुकसान का दावा इजरायल कर रहा है वो नुकसान यहाँ पर हुआ ही नहीं है। बाकायदा ईरान की तरफ से तेहरान की जो तस्वीर है, जो कि राजधानी है, वहां की तस्वीर जारी की गई है। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब इजरायल ये कह रहा है यहाँ पर बड़ा हमला हुआ, नुकसान पहुंचा, जबकि तेहरान में ईरान ने ये दिखाया है कि वहां पर लोग सो रहे हैं और जो नुकसान का दावा है बिल्कुल भी ऐसा तेहरान में नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी है, मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा गहरा चुका है, क्योंकि जिस बात की आशंका थी कि इजरायल ईरान पर वार करेगा, वैसा ही हुआ है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि तारीख और समय हम चुनेंगे। अब जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसमें ईरान के कई शहरों पर हमला किया गया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है, किन किन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, यह भी साफ नहीं है। पश्चिम एशिया में प्रचंड युद्ध की शुरुआत। ईरान पर इजराइल का जोरदार पलटवार। नेतन्याहू का प्रण शुरू हो गया रण। ईरान की तरफ जा रही ये मिसाइलें इस बात का सबूत है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं। इजराइल की इन मिसाइलों ने जंग का ऐलान कर दिया है। कुछ ही मिनटों में इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इस पलटवार के पीछे इजराइल ने 25 दिन का वक्त लिया। बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके जवाब में अब इजराइल ने F-35 समेत 100 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक 3 घंटों के दौरान ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और कुछ एयर डिफेंस साइट थी। इजराइल की डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके फाइटर जेट ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर सही सलामत लौट आए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. इजराइल ने यह भी दावा किया कि ईरान पर हमले के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की सेना ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 उतार दिया है, जो उसे अमेरिका से मिला है। इसे जंग के मैदान का काल माना जाता है।
F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार के पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। यानी F-35 ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. हालांकि इजराइल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया। ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों को मुस्तैदी से रोक दिया और पलटवार भी किया। हालांकि ईरान ने यह भी माना है कि इजराइल के हमलों में कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। ईरान की तरफ से इजराइल के हमलों को रोकने का वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोकते हुए दिखाई दिए। इस बीच ईरान ने अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है। सभी रूट की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि ईरान के वो 3 जगह कौन से हैं जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। ईरान में पहले तो तेहरान में हमला किया ईरान ने, उसके बाद खुजिस्तान और फिर ईरान में हमले को अंजाम दिया। और इजराइल ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। इन फाइटर जेट से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी हैं। तो आप देखिए ईरान में कहां पर हमला हुआ, इलाम, खुजिस्तान, इसके अलावा तेहरान, ये 3 जगह ऐसी जहां पर निशाना बनाया गया और उसके बाद बड़ा अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी हो चुकी है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट की अगर माने तो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल हुआ है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से इसका बयान भी जारी किया गया है और इस बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में ये बड़ा एक्शन लिया गया। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना यह है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. अब अगर देखा जाए तो एक तरह से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। तो देखते हैं कि दोनों के मिसाइल गोदाम में क्या है। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल में सेजिल है और इसकी रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर बताई जाती है। तो इजराइल के पास जेरिको 3 है जिसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर है। वहीं ईरान की बात की जाए तो ईरान के पास खैबर भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के पास जेरिको है, जेरिको 2 है जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर तक की है। ईरान के पास खार्मशहर 4 है जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। वहीं इजराइल के पास जेरिको 1 है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इधर ईरान के पास शाहाब 3 भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं इजराइल के पास ग्रेबियल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इधर ईरान की बात करें तो ईरान के पास इमाद 1 भी है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। वहीं इजराइल के पास लोरा है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। ईरान के पास गदर 110 भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर ही है। इजराइल के पास दिल्हा है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ईरान के पास हज कासिम भी है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं इजराइल के पास हारपून है जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है। ईरान के पास फत्ता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इजराइल के पास एक्स्ट्रा है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें कि सैन्य क्षमता की बात करें तो ईरान इजराइल से ज्यादा मजबूत है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हुए इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी गई है। उधर इस हमले की नेतन्याहू पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जबकि ईरान ने दावा यह किया है कि उसने इजराइल की मिसाइलों को तेहरान में गिरने से पहले ही रोक दिया।
तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने पलटवार किया है, ईरान पर हमला किया है। नेतन्याहू खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से दावा यह किया गया है कि उसने हमले को नाकाम कर दिया है और वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया गया जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन आपको बताएं कि ईरान ने अभी अगले आदेश तक सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। तो इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले को अंजाम दिया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला कर दिया था। इसी के जवाब में इजराइल ने ईरान में 3 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब पहला हमला ईरान के तेहरान में हुआ है और एक साथ कई हवाई हमले यहां पर किए गए हैं। 100 लड़ाकू विमान से इजराइल की वायुसेना ने हमले किए हैं। इस हमले में F-35 फाइटर जेट शामिल बताए जा रहे हैं। घंटों तक जारी रहा इजराइल का ऑपरेशन और इसके अलावा तेहरान में 3 सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तेहरान में 4 धमाके सुने गए। ईरान के खुजेस्तान में दूसरा बड़ा हमला हुआ है। एवाज और अबादान को निशाना बनाया गया। इधर ईरान के इलाम में तीसरा बड़ा हमला किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले रोके हैं और कुछ जगह पर हमले से नुकसान भी पहुंचा है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इजराइल ने हमले को सटीक और सफल करार दिया। वहीं अमेरिका को हमले के बारे में पहले से मालूम था। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी तक दे दी है। नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमले पर बैठक भी की और इजराइल ने ईरान को जवाबी हमला ना करने की धमकी दे दी है। और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाबी हमले की अब धमकी दे दी है। और इजराइल ने जवाबी हमले पर बड़े हमले की धमकी दे दी है। उधर अमेरिका ने दोनों देशों को अब शांत रहने को कहा है। तो सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की और यह कहा कि ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है। तो इजराइल ने जवाबी हमले पर बड़े हमले की धमकी दे दी है, यानी कि इजराइल की तरफ से हमला भी किया गया और यह भी कहा गया कि अब अगर ईरान इसका भी जवाब देगा तो उसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ईरान हालांकि पहले से ही इस बात को लेकर तैयार था कि इजराइल जरूर जवाबी हमला करेगा। तो अब क्या ईरान एक बड़ा हमला एक बार फिर से इजराइल में करेगा? क्योंकि पहले जब 200 रॉकेट दागे गए उसके बाद से ही हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए थे। इजराइल ईरान के बीच में जो जंग है वो महायुद्ध का रूप ले चुकी है। तो इजराइल के हमले के बाद ईरान भी जवाबी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर पहले से भी अब बड़ा हमला कर सकता है। ईरान इस बार इजराइल की डिफेंस साइट्स को निशाना बना सकता है, जिसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी भी जारी की है। यानी कि अब पूरी तैयारी ईरान की तरफ से कर ली गई है। ईरान कभी भी इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। तो ईरान ने इजराइल पर हमले की तैयारी की है क्योंकि ईरान पलटवार करेगा। ईरान ने पहले ही आगाह किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि अगर इजराइल हमला करता है तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे और इसका अंजाम इजराइल को भुगतना होगा। इधर ईरान ने अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके इजराइल के हमले को नाकाम करने की कोशिश की है। क्या खूबी है ईरान के अरमान की, वो हम जानते हैं। देखिए, ये एंटी मिसाइल सिस्टम सैयद 3F मिसाइलों से लैस बताया जाता है। 200 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई खतरा दिखता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और महज 20 सेकंड के अंदर जवाबी हमले को अंजाम भी दे देता है। इससे निकलने वाली मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है और एक साथ कई हमले होने की सूरत में 6 टारगेट को एक बार में ही मार गिराने की क्षमता भी इसमें है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी ये टारगेट कर सकता है। यहाँ तक कि इस रेंज में लड़ाकू विमान को भी निशाना बना सकता है और इसीलिए ये बहुत मजबूत अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम यहाँ पर माना जाता है, जो ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है। उधर ईरान पर हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। IDF ने कहा है कि इजरायली एयरफोर्स ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले को अंजाम दिया और उनके सभी फाइटर एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस बेस पर लौट गए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले किए और ईरान के कई एयरबेस पर भी हमले करने का दावा किया। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि इजराइल के पास मुख्य तौर पर कौन से डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डोम की, जिसकी रेंज की अगर हम बात करें 150 किलोमीटर है, जिसमें तामिर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डेविस स्लिंग भी इजराइल के पास है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर और जिसमें इस्तेमाल होता है स्टर्नर मिसाइल। वहीं सबसे लंबी दूरी का एरो सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, ये भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको बता दें, एरो 2, एरो 3 मिसाइल से ये लैस बताया जाता है। इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें सबसे ऊपर आयरन डोम का ही नाम सामने आता है। ऐसे में आपको ये बता दें कि ऐसे वक्त में जब युद्ध छिड़ा हुआ है, ये तमाम ऐसी मिसाइलें जो इजराइल की सबसे बड़ी मदद इस वक्त कर रही हैं।
ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आईडीएफ ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ बम बरसा दिए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के ध्वस्त होने का दावा किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चुन चुनकर जो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। कई सारे कमांडर बीते 29 दिन में मारे भी जा चुके हैं। एक एक करके हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जा रहे हैं। तो आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना, जिसमें काफी हद तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस कामयाब भी हुई है। हम देख रहे हैं कि लेबनान में भारी तबाही मची हुई है। खासकर अगर हम बात करें बेरूत की, तो बेरूत में इजरायल बम बरसा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और खुद हिजबुल्लाह द्वारा इस बात की पुष्टि भी की जा रही है। उधर लेबनान भी हमला कर रहा है इजरायल पर, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर रहा है। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। लेबनान के बेरूत की तस्वीर है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हुआ करते थे, जिनको निशाना बनाया गया और उसके बाद कैसे पूरा का पूरा वो इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इजरायल अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। वो ऐसे तमाम जगह, ऐसे ठिकाने जहां पर हिजबुल्लाह किसी भी तरह से उसकी एक्टिविटीज को अंजाम देता था, उनको टारगेट करके बार बार वहां पर बम बरसा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। और इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले का दावा कर दिया है। आईडीएफ ने इस हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजरायल का दावा यह है कि उसके जवानों ने उत्तरी बेका को पार करते हुए जौसी सीमा के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया। और इसी को लेकर तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर से हमला किया है। ये खुद दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से और वीडियो भी इस हमले का जारी हो चुका है। जौसी बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह का कैंप था और उसी कैंप पर यह हमला किया गया है। और इस वीडियो के जरिए यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका ने ईरान और इजरायल को कहा है कि अब वो कोई भी हमला एक दूसरे पर ना करे, यहीं पर लड़ाई को रोके। और इस दौरान अमेरिकी नेवी ने पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत भी कर दिया है। आपको दिखाते हैं यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त तैनाती की हुई है। अब एक मैप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे पूरे पश्चिम एशिया में किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी है, यानी नौसेना की ऐसी ताकत है जो हमलों को नाकाम कर सकती है। इसके अलावा हमलों को वो अंजाम भी दे सकती है और जमीनी जंग में भी उतर सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सेज नहर से लाल सागर तक और अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसिस हैं जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए तैयार है सेना। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वॉर जोन में यूएस नेवी की मौजूदगी है। बेरूत में जहां जहां इजरायल के हवाई हमले हुए हैं वहां वहां भयानक तबाही की तस्वीरें देखने को मिली हैं। आलम तो ये हो चुका है कि लोग दर दर भटकने, सुरक्षित ठिकाना तलाशने को मजबूर हो चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने एक शेल्टर होम से लोगों की बेबसी का हाल भेजा है, आपको दिखाते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें अभी तक करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। 2500 से ज्यादा की मौत हुई है, 12,000 से ज्यादा अभी तक जख्मी हुए हैं। और मैं इस वक्त एक रिलीफ कैंप में हूं और मैं अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिलीफ कैंप के अंदर जो है जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग जो हैं वो बेघर होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। इनके लिए छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे कई संस्थाएं आगे आई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं जो अब इन लोगों का ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं। ये पूरा कैंप जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस जंग की वजह से एक बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर हुई है जो इन कैंप्स में अब रहते हैं। काफ़ी जगहों पे इस तरीके के रिलीफ कैंप्स लेबनान में कायम किए गए हैं। जो लोग गुजारा है उनका, जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके के रिलीफ कैंप्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। और बड़ी तादाद आए रोज़ मुतासिर हो रही है। जहाँ जहाँ पे भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की जा रही, उन इलाकों को खाली किया जा रहा है और अब उन्हें रिलीफ कैंप्स में रखा जा रहा है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हुए हैं लेबनान में। अभी तक जो डिटेल्स हैं करीब
15 लाख लोग बेघर हुए हैं। कुछ लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में अब कोई नहीं रहता है। जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटलों में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की रिलीफ कैंप्स में है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप रिलीफ कैंप्स में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो बेघर हुए हैं, इनकी एक बड़ी तादाद है। 15 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जिन्होंने कुछ शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर यहाँ पे कायम किया है, कैंप्स यहाँ पे कायम किया है, जहाँ पे इन्हें रखा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन आए रोज़ डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, यानी आए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहाँ पर लोग उन इलाकों को छोड़कर इन कैंप्स की तरफ अब आ रहे हैं। काफ़ी सारे कैंप स्कूल्स में बनाए गए, काफ़ी सारे कैंप जो हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनाए गए, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं, जैसा कि ये एक बड़ा कैंप है जो सी साइड का है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को रखा जा रहा है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।